हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज का आपका आज की क्लास में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं अध्याय 2 चल रहा था हमारा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। उसके जो है हमने 12 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज लेकर आए हम 13वां और 14वां क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो होंगे इस एक्सरसाइज के क्या होंगे, एकदम लास्ट क्वेश्चन होंगे। फिर हम अगले वाली एक्सरसाइज के सवाल करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आज की क्लास पे। देखो 13वां सवाल दे रखा हमें, यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई हो तो ये ऑप्शन दे रखा, वाई की वैल्यू बड़ी या बराबर होगी 0 से, या छोटी होगी या बराबर होगी पाई से। यानी ये 4 ऑप्शन दे रखे तुम्हें, और बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। यानी मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है। तो तुम्हें याद होगा मैंने y बराबर साइन इनवर्स एक्स का जो है परिसर बताया था। क्या बताया था? y बराबर साइन इनवर्स एक्स, इसका परिसर बताया था मैंने तुम्हें π/2, और यानी माइनस का π/2 और प्लस का π/2, और इस ब्रैकेट के अंदर बताया था, ठीक है। और फिर मैंने बताया था इसे हम कैसे लिख सकें। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, π/2 छोटा या बराबर होगा किससे, y से, और बड़ा या बराबर होगा π/2 किससे, y से। या ऐसे भी पढ़ सकते हैं, y का मान बड़ा या बराबर होगा -π/2 से, और छोटा या बराबर होगा किससे, π/2 से। तो ये वाला ऑप्शन देखो कौन सा है इसमें, वही सवाल वही क्या हो जाएगा हमारा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कहाँ है ये ऑप्शन, डायरेक्ट ही दे रखा। देखो बी क्या हो जाएगा हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले वाला देखते हैं। अगले वाला सवाल हमें दे रखा है, यानी 14वां। इसका हल देखो, इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं तुम्हें, और 4 ऑप्शन में देख के बताना है कि इनमें कौन सा उत्तर जो है वो सही होगा। तो इसे सोल्व करते हैं। देखो कितना होगा, टेन इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2, ठीक है। यो हमें दे रखा। तो टेन इनवर्स ऐसा का ऐसी, टेन इनवर्स रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं, टेन इसकी वैल्यू होती है जो हमारी 60 की, और 60 को क्या लिख सकते हैं हम, π/3, ठीक है। तो टेन π/3 हो जाएगा, यो माइनस सेक इनवर्स, ये -2 किसकी वैल्यू होती है, -2 वैल्यू होती है हमारी सेक 60 की, इसकी होती है सेक 60 की, और इसे क्या लिख सकते हैं हम, π/3, ठीक है। और मैंने बताया था यदि सेक माइनस में आता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यदि सेक माइनस में होता है तो ये इस तरीके से होता है। देखो सेक इनवर्स माइनस एक्स जो होता है इसे पाई में से घटा देते हैं, यानी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो जो भी वैल्यू हमारी अंदर आ गई उसे क्या करेंगे, पाई में से घटा देंगे। तो यहाँ देखो सेक इनवर्स सेक, पहले इसकी वैल्यू लिख देंगे कितनी है, माइनस का π/3, क्योंकि 60 को क्या लिख सकते हैं हम, π/3। अब देखो माइनस आ रहा तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, पाई में से पाई घटा देंगे, और टेन इनवर्स टेन, यानी टेन इनवर्स टेन थीटा क्या होता है, थीटा ही होता है। तो ये क्या होगा, टेन से टेन कट जाएगा, बचेगा कितना, π/3। यो माइनस ऐसा का ऐसी सेक इनवर्स, इसे क्या लिख सकें, देखो हम सेक पाई माइनस π/3, क्या लिख सकते हैं, सेक पाई माइनस π/3, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स एक्स का माइनस एक्स का, तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, यदि माइनस आता है तो पाई में से घटा देते हैं। तो देखो इसे सोल्व कर लेते हैं, π/3 माइनस सेक इनवर्स सेक, ये कितना हो जाएगा, देखो इसके बटे 1 मार लेंगे, एलसीएम ले लेंगे इसका, तो कितना होगा, 1 का 3 का एलसीएम लेंगे 3 ही आ जाएगा, 3 की पाई में करेंगे कितना, 3 पाई, और 1 की पाई में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 1 पाई, ठीक है। पूरे से बड़ा ब्रैकेट थोड़ा सा लगा देंगे, 3 पाई माइनस पाई हो जाएगा, यानी 3 की गुणा पाई में करेंगे 3 पाई, 1 की गुणा पाई में करेंगे पाई। अब इसे घटा देंगे, देखो बताओ कितना बचेगा,
पाई बाई 3 माइनस सेक इनवर्स, या ऐसे ही कर दो। देखो 3 पाई में से 1 पाई गई, कितने बचेंगे 2 पाई। ये 3 में से 1 आया, 2 पाई बचेगा और बटे में कितना 3, तो क्या हो जाएगा सेक से सेक कट जाएगा, बचेगा कितना 2 पाई बाई 3। अब इसका क्या ले लेंगे एलसीएम 3 का, यानी हर यदि बराबर है संख्याओं का, पहली संख्या का भी हर देखो बराबर है, दूसरी संख्या का भी हर बराबर है। यदि संख्याओं का हर बराबर है तो क्या होती है, संख्या ऐसी की ऐसी जुड़ जाती है, ऐसी की ऐसी घट जाती है। तो ये कितना हो जाएगा देखो पाई माइनस 2 पाई बाई 2 पाई, क्योंकि 3 एलसीएम ले लिया, 3 का एलसीएम 3 पाई माइनस 2 पाई, या 2 पाई में से 1 पाई गए, कितने बचेगा माइनस का पाई, यानी माइनस का पाई बाई 3 क्या होगा इसका आंसर होगा। देखो ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, यानी बी जो है वो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज जो है हमारी ख़त्म हो चुकी है। यदि क्लास तुम्हें पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर जो है हम अगले वाली एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो है हम उसके बेसिक फॉर्मूले बताऊंगे, उसके पश्चात हम क्या करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में।